भैया नवी मुंबई जाना है। And they always respond in one of two ways, okay? Like the first way is very enthusiastic. It's like, हाँ मैडम जाएगा ना मैडम, of course जाएगा, हमारा तो काम है जाना। And I'm like, sir, you are too enthusiastic. आप मेरा रेप करने वाले हो। ये वो स्टैंड अप कॉमेडी है जिसको देख के अमन बैसला ने आत्महत्या कर ली। मेरे जाने के बाद हर टैक्सी ड्राइवर में बलात्कारी ढूंढने वाली इस वामपंथी महिला जगत को मैं बॉलीवुड की बलात्कार कथा सुनाना चाहूंगा। हमार सुनबा ना तो गणिया फाट जाए। हर बलात्कार के बाद बलात्कार केस में रिलीजन और कास्ट ढूंढने वाले बॉलीवुड कलाकारों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि उनका बॉलीवुड रेप कल्चर वाली फिल्मों से भरा हुआ है। जरा ध्यान दो, लिसन केयरफुली। बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों ने तुम्हें बलात्कार के ट्यूटोरियल दिए हैं कि कब हीरो के लिए बलात्कार करना अच्छा है, कल्याणकारी है। तो बॉलीवुड सबसे पहले हमें सिखाता है कि लड़की का बलात्कार कब करें। जब उस लड़की को सर्दी वाली नींद आ रही हो। क्यों करें? क्योंकि सर्दी वाली नींद मौत की नींद होती है। जमुना, सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। जमुना, सर्दी की नींद मौत की नींद होती है। प्रीति, होश में आओ। बॉलीवुड के अनुसार यदि किसी हीरोइन को ये सर्दी वाली नींद आई हो तो वहाँ आग नहीं जलानी, वहाँ हीटर चालू नहीं करना। हम लोग जो सर्दियों में आग जला के हाथ सेकते हैं, हम सब क्या हैं? हम सब तो अब बॉलीवुड मेडिकल साइंस में हमसे 2 कदम आगे हैं। उन्होंने इस सर्दी वाली नींद का निवारण ढूंढा है और उसे नाम दिया है जिस्म की गर्मी। ये जिस्म की गर्मी बेसिकली एक कोड वर्ड है जिसमें हीरो हीरोइन को बचाने का प्रयास करता है जब वो बारिश में भीग जाती है, जब उसे ठंड लगती है। अगर इसे जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। ये क्या कर रहे हो? इसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है। इसकी जान बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। जिस्मानी गर्मी, मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है जिसके जरिए बिना दवा के मरीज को बचाया जा सकता है। इस हीरोगिरी में सबसे पहले हीरो हीरोइन को नंगा करता है उसकी अनुमति के बिना। उसके बाद देन आफ्टर फिर हीरो खुद नंगा होता है और उसके बाद वो हीरोइन के पास जाके क्लोज कांटेक्ट स्थापित करता है और अपने शरीर से उसके शरीर में गर्मी ट्रांसफर करता है। ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट है। इस प्रोसेस में हीरो हीरोइन के शरीर में गर्मी डालने के साथ साथ कुछ और भी डाल देता है, लंड, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार हीरोइन प्रेग्नेंट भी हो जाती है और वो जिस बच्चे को जन्म देती है उसे प्रेम की निशानी कहा जाता है। ऐसा ही एक जिस्म की गर्मी ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस मकड़ी के जाले को फटता देख कंफ्यूज मत होना, ये पुरानी फिल्मों का स्टाइल है जहां किसिंग सीन में होठ से होठ भिड़ाने की जगह फूल से फूल भिड़ा दिए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे मकड़ी का जाला फटने का अर्थ है हीरोइन की गांड फट रही है। बॉलीवुड के इस ट्यूटोरियल की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? कि उनके अनुसार ये बलात्कार नहीं है बल्कि लंड से गांड का दीदार है, रोमांस की शुरुआत है। इस सर्दी वाली नींद से उठने के बाद अमिताभ बच्चन हीरोइन को बोलता है कि हमारे तन से तन मिल गए हैं, अब मन से मन भी मिल जाएंगे और दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गंगा जमुना को कभी बदनाम होने नहीं देगा। जब तन से तन मिले हैं तो मन से मन और आत्मा से आत्मा भी मिलेंगे। ये बलात्कार ही वो कर्म है जिस पे हीरोइन मोहित हो जाती है और अपने दिल की संसद में एक प्रेम प्रस्ताव पास कर देती है और बलात्कार सुहागरात का रूप ले लेता है। इस हालत में मुझे जो गलती हुई उसकी तुम जो भी सजा देना चाह दे सकती हो। जान बचाने की कोई सजा होती है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं भी यही करती। इसका मतलब है तुम्हारी हानि समझो। इसे कहते हैं लव स्टोरी। मैं भी खेला नहीं तुम्हारे शरीर के साथ। मैंने जो कुछ किया मुझे करना पड़ा तुम्हें जिंदा रखने के लिए। तुम इंसान नहीं देवता हो।
जिस्म की गर्मी के आगे और भी कई ऐसे सिमिलर प्लॉट्स हैं जिनको जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम के ट्विटर पेज ने दिखाया है, और इनमें से कईयों को अभी हम देखेंगे। जैसे कि ये श्रीदेवी की फिल्म है जिसमें हीरो दारू पी के हीरोइन का बलात्कार कर देता है। हीरोइन इसमें कोई महिला सशक्तिकरण की मसाल नहीं उठाती बल्कि आत्महत्या करने का निर्णय लेती है। यहाँ पे गलती असल में हीरोइन की है, तो हीरो का दायित्व बनता है कि उसकी गलती को वो ठीक करे। तो वो हीरो हीरोइन के मुंह पे थप्पड़ देता है और उसको उसकी गलती का एहसास कराता है इस डायलॉग के साथ। छोड़ दो मुझे, तुमने अपनी जिद पूरी करने के लिए एक गरीब की इज्जत का दामन नोच डाला। मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो। औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन तू रट्टी है साली। और फिर से बलात्कारी हीरो की हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस फिल्म में भी। यहाँ पे इन सारी फिल्मों में यदि हम पैटर्न देखें तो क्या समझे कि हीरोगिरी क्या होती है, कि लड़की का 90s की हिट फिल्म बेनाम बादशाह, अनिल कपूर हीरो है जो 5000 रुपए के बदले हीरोइन का बलात्कार कर देता है और साथ ही साथ वो अपनी माँ के भी बदन के टुकड़े करना चाहता है। मुझे 5000 रुपए दिए गए थे ताकि तुम्हारी इज्जत लूट लूं तो लूट ली। तुम्हारी माँ तो होगी, आखिर वो भी तो एक औरत है। जिसने अपनी औलाद को बदन का मैल समझकर अपने से अलग कर दिया, वो तो जितनी बार मैंने माँ की गालियां सुनी है, मैं उसके बदन के उतने ही टुकड़े कर दूंगा। और फिर भी वो फिल्म का हीरो है एटीट्यूड में है। अब बोलो, और क्या बोलोगी? अब तो तुम्हारा माँ वाला डायलॉग भी खत्म हो गया। रात ही आ रहे हैं, वो अगर तुमसे पूछे क्या हुआ तो कह देना कि उठक पटक में सिर्फ कपड़े की इस्त्री खराब हो गई। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई बाद में शादी कर लेना। अनिल कपूर का रियल लाइफ में भी सेम एटीट्यूड है। दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों के साथ भाई उठते बैठते हैं। इनकी ये दाऊद इब्राहिम वाली संगत देख के इन पे ये डायलॉग फिट बैठता है, कटा अंडा और फटा टायर कभी भी दगा दे सकता है। एक और फिल्म जिसमें हीरोइन हीरो को 3-4 गालियां दे देती है, जिनमें से एक गाली हरामखोर भी होती है। अब हीरो यहाँ पे अपने आप को बड़ा हिंदुस्तानी दिखाना चाहता है, और यदि हिंदुस्तानी को हरामखोर बोल दिया तो वो दिखाएगा कि वो कितना बड़ा हरामखोर है। इस फिल्म में वो किस प्रकार दिखाता है, वो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, उसके मुंह में अपना मुंह फंसाने की कोशिश करता है और बैकग्राउंड में प्रेम संगीत चालू हो जाता है। You Indian bastard, leave me alone. अबे ओ अंग्रेजी मुर्गी, अब जब तूने हिंदुस्तानियों को हरामी कह ही दिया है तो कसम उड़ान छल्ले की, अब तू हमारा हरामीपन देख ही ले। बल्ले बल्ले। ये बॉलीवुड है सेक्सुअल असोल्ट करके हिंदुस्तान का मान बढ़ाता हुआ। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब अंत में एक और चीज, जब भी मैं इस प्रकार की वीडियोस डालता हूं तो उनमें से कुछ वीडियोस एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, डिमोनेटाइज हो जाती हैं, जिसके बाद यूट्यूब इन वीडियोस को प्रमोट नहीं करता। तो प्लीज सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और उसके बाद शेयर करो, और मुझसे कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पेज मेरा फॉलो करो। धन्यवाद। नारी शक्ति के बारे में लिखे भरपूर, पर दिक्कत घूंघट से हिजाब मंशूर। ब्लैक लाइव्स मैटर पे रोए घड़ियाली आंसू, साधुओं पे लिखना होता नहीं कूल। आती जब भी आपदा तो हो जाते हैं लापता, उनके सहयोग का तुम चेक कर लो आंकड़ा।